यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था। तभी ये मैडम पेलिकन को वॉशिंग मशीन बना देती है। ये आदमी लकड़ी घिस घिस कर अपना मुंह काला कर लेता है धुएं से, तो छुटकू उसके लिए लाइटर लाके देता है। लाइटर को चालू करते ही उसमें से 2 लकड़ी निकलता है और गजब। और उस जमाने के डायनासोर के शक्तियों का भी भरपूर फायदा उठाता था। ये है उस जमाने का देशी जुगाड़ वाला हवाई जहाज। इसमें पहला इंजन चालू करता है तो एक चिड़िया पंख चालू करता है, फिर दूसरा इंजन मतलब चिड़िया चालू होता है। ये आदमी लकड़ी से एक हवाई जहाज बनाता है जिसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, समझ गया। और खुद पैसेंजर को हाथ फैलाकर उड़ना पड़ता है। प्रभु। बंदर को एक सीढ़ी देता है जिसको चिड़िया के चोंच में लगाकर गाना बजाया जाता है। ये है उस जमाने के खेल। आदमी पत्थर वाला बॉल फेंकता तो 3 विकेट टपक जाते हैं, तो बंदर अपने पूंछ से उसको उठाता है। फिर इसको इनाम के तौर पर कोकोनट कोला दिया जाता है अपने आप के समझा और उसमें 2 पाइप भी लगा देता है। इधर इंसान डायनासोर की मदद से अपना घर दुआर बना रहे हैं। ये आदमी लकड़ी काट रहा है और इधर डायनासोर से सुरंग बनवाया जा रहा है। इज्जत नहीं है भाई। ये आदमी बोलता है इन लकड़ियों को ठोको। तू समझा? ठीक है, समझ गया। तो ड्राइवर हैंडल खींचता है और डायनासोर से लकड़ी ठोकता है, लेकिन तभी इस आदमी को भी। और ये है उस जमाने के लिफ्ट। फिर से आ गए रे बाबा। गाड़ी स्टार्ट कर। जिसमें एक आदमी डायनासोर की मदद से लिफ्ट को खींचता है। साला हाथी से नहाना धोना करता है। घर। और ये रहा कैमरा जिसमें एक चिड़िया रहता था जो कैमरे में ही तुरंत फोटो खींच के प्रिंट भी कर देता था। ये देख, असली। क्योंकि उस जमाने के लोग बहुत चालाक थे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर। राजा अपना शाही खजाने का गुफा बंद करके यस सर। इस पहलवान को इसका रक्षा करने दे देता है और छोटे ऊंट में बैठकर चला जाता। लेकिन तभी इधर से कोई सुरंग बनाते हुए तेजी से गुफा की ओर आता है और इस पहलवान से बचकर अंदर घुस जाता है। फिर ये जादू करने लगता है, लेकिन इसका जादू उस समय ऑफलाइन चला गया था। और इधर ये अंदर घुस आता है जो कोई और नहीं, खरगोश और कलुआ बतख था। ओ भाई, ये क्या है? साला कलुआ बतख इतना खजाना देखता है कि इसके अंदर लालच का भूत आ जाता है। फिर तो ये साला खरगोश को ठोक ठाक कर अंदर डाल देता है और खजाने पर कूद देता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी इस पहलवान का जादू ऑनलाइन आता है और दरवाजा खुल जाता है। इधर ये कलुआ बतख अकेले ही सारा खजाना लेके फरार होने लगता है, लेकिन पहलवान इसको रोक लेता है। फिर इसका लालच के भूत को कुछ टाइम के लिए भगा देता है। मैं तो टूट गया। और खरगोश से हाथ पांव जोड़कर बचाने के भीख मांगने लगता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन खरगोश गद्दारी कर दे। तभी पहलवान आता है तो ये ऊपर छिप जाता है, लेकिन नीचे खरगोश बाबा बन जाता है। मैं बाबा टिल्लू। पहलवान खरगोश को हिलाकर बाहर निकालता है। फिर खरगोश कुछ बोलता है, अरे मेरा कद्दू। तो पहलवान उसका मजाक बना देता है। क्या जोक मारा भाई। फिर खरगोश अपना टैलेंट दिखाता है। अब देख तू। मैं पागल हूँ। तो ये इतना खुश होता है कि बिना पानी में छलांग लगा देता है। फिर खरगोश बाहर आकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन तभी कलुआ बतख एक हीरा लेके भागने लगता है। तो पहलवान उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। इसकी माँ का। लेकिन खरगोश बहुत चालाक था। ये पहलवान को झूठ बोल देता है कि कलुआ बतख स्वर्ग लोक गया है, तो ये लटक कर वहाँ चला जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश रस्सी हटा देता है। थैंक यू। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये दोनों मिलके पूरे शाही खजाने को साफ कर देता है। लेकिन बतख इतना लालची था कि बचे खुचे चीजों को ढूंढने लगता है। तभी इसको अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो उसमें से जिन निकल आता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन ये साला एक नंबर का गधा है। ये जिनको ठोक ठाक कर वापस चिराग में डाल देता है, तो जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है। आप देख बैठा तू। तभी खरगोश यहाँ से निकल लेता है अरे होगा पावरफुल। और बतख को बहुत छोटा कर देता है। ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है, तो नर्क के तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। अरे बाप रे। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा। फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला साले कुत्ते।
बिल्ला चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है, फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ले का यमराज आके इसको उठाता है उठ जा, उठ रहा और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है। लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है। तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है, लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है, जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारे जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म, बाय बाय, टाटा।